हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का न्यू चैप्टर नंबर 11 द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। तो इस चैप्टर में हमें एक लड़की के बारे में बताया गया है, टॉम सॉयर, जो कि काफ़ी अपने आप को काफ़ी अकेला फील करता था, काफ़ी दुखी होता था क्योंकि उसको कोई प्यार नहीं करता था। वो ऐसा सोचता था। टॉम ने घर से भागने की सोची। उसने सोचा कि मैं घर से भाग जाऊंगा और एक पायरेट बन जाऊंगा। पायरेट यानी कि वो होते हैं जो दूसरी शिप्स पे अटैक करते हैं और उनमें जो सामान रखा रहता है उनको चोरी करते हैं, वो पायरेट होते हैं। तो टॉम ने ये सोचा मैं घर से भाग के एक पायरेट बन जाऊंगा। टॉम के दो और दोस्त हैं, जो हार्पर एंड हकलबरी फिन। तो टॉम ने उन दोनों दोस्तों से वहाँ से भागने का सोचा और जैक्सन आइलैंड है वहाँ पे जाने का सोचा, जो कि सेंट पीटरबर्ग से 3 माइल्स की दूरी पर था। जो टॉम था, उसी दिन आधी रात को वो अपनी मीटिंग प्लेस पे आया और उसने हल्की सी सीटी बजाई। फिर उसने अपना नाम बोला, टॉम सॉयर द ब्लैक पायरेट। फिर उसने बोला कि अपने नाम भी बताओ। फिर उसका पहला दोस्त बोलता है हक फिन द रेड हैंडेड और दूसरा दोस्त बोलता है जो हार्पर द टेरर ऑफ द सीज। फिर टॉम ने बोला ठीक है, अपना कोई साइन दो। साइन यानी कि कोई सीक्रेट वर्ड रखा था उन्होंने ताकि उनको कोई पहचान ना ले। फिर एक हल्की सी आवाज़ आती है, ब्लड, यानी उसके दोनों दोस्त एकदम हल्की सी आवाज़ में बोलते हैं ब्लड, ताकि ये इनको कोई सीक्रेट वर्ड था ताकि उनको कोई पहचान ना ले। फिर टॉम अपने फ्रेंड्स को जाके ज्वाइन कर लेता है और उनके पास एक बोट होती है, उसमें जाके बैठ जाता है और जो फूड होता है, जो खाना होता है, वो घर से जो चुरा के लेकर आए थे उसको भी उसमें बोट में डाल देता है। फिर इन तीनों ने वहाँ से चलना चालू कर दिया और ये लोग सुबह के 2 बजे तक वहाँ पे लैंड हो गए, यानी कि जैक्सन आइलैंड पे पहुँच गए। फिर वहाँ पे पहुँच के इन्होंने वहाँ पे आग जलाई और अपने कुछ बैकॉन यानी कि उनके कोई खाने की चीज़ थी उसको कुक किया और वहाँ पे खा के वो तीनों ग्रास प्लेट के वहाँ पे सो गए। फिर अगली सुबह टॉम जाग गया और उसने अपनी आइज़ को रब्ड किया और अपने चारों तरफ देखने लगा। फिर उसने जो दोनों दोस्त हैं उनको भी उठाया। फिर वो तीनों रिवर में नहाने चले गए और फिर उसके बाद आके उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग पेड़ की छाया के नीचे आकर लेट गए और बातें करने लगे। तभी अचानक रिवर में से बहुत तेज आवाज़ आई। तभी उन तीनों ने देखा कि कुछ लोग उस शिप में बैठे हुए थे और पानी में शूट कर रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है हमारी बॉडीज ढूंढने के लिए वहाँ उस पानी में शूट कर रहे हों। वो लोग ये सोचते हैं, हो सकता है कि इन लोगों को हमें ढूंढने के लिए भेजा गया हो क्योंकि हम लोग खो गए हैं। तो इन इन तीनों को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ, हमें ढूंढने के लिए भेजा गया है। फिर रात होते ही वो शिप वहाँ से चली गई और वो तीनों पायरेट्स अपने कैंप की तरफ वापस आ गए। फिर कुछ देर बाद जो टॉम का जो फ्रेंड था हक, वो सो गया। उसके पीछे पीछे फिर जो भी सो गया। फिर टॉम जो था उनको वॉच कर रहा था। फिर उसने क्या किया, हल्के से क्वाइटली, मतलब वो वहाँ से उठ गया और वहाँ से चल दिया। फिर टॉम वहाँ से हल्के से खिसक के वहाँ पे तेज भागने लगा और रिवर की तरफ पहुँच गया और रिवर से स्विम करके रिवर की दूसरी साइड पर पहुँच गया। फिर वहाँ से कुछ देर चलने के बाद वो अपने गाँव की तरफ आ गया। फिर वहाँ से चलते चलते वो अपने घर तक पहुँच गया जहाँ पे वो रहता था अपनी आंटी के साथ। फिर उसने वहाँ से चढ़ के उसकी जो सिटिंग रूम थी वहाँ की विंडो से झाँक के देखा कि वहाँ पे एक लाइट जल रही है। फिर उसने देखा उसकी आंटी पॉली, उसके कजिन मैरी और सिड और जो हार्पर की मदर वहाँ पे बैठे हुए थे और चारों लोग बातें कर रहे थे। फिर टॉम डोर के पास चला गया और डोर को बड़ी धीरे से ओपन किया और वहाँ पे बहुत शांति से वो अंदर चला गया। टॉम वहाँ से जल्दी से जाके अपने बेड के नीचे छुप जाता है। फिर उसकी आंटी पॉली बोलती है कि डोर कैसे ओपन है, तो वो सिड को भेजती है कि इस डोर को बंद करके आओ। तो जो टॉम होता है वो अपने बेड के नीचे जाके छुप जाता है और उन चारों लोगों की सारी बातें सुनने लग जाता है। तभी उसकी जो आंटी पॉली होती हैं वो बोलती है कि टॉम इतना बुरा लड़का भी नहीं था, वो कभी किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता था। हाँ, भले ही वो जंगली जैसी हरकतें ज़रूर करता था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा बॉय था। इसे बोलकर आंटी पॉली बहुत ज़्यादा रोने भी लग जाती हैं। फिर जो हार्पर की जो मदर होती हैं वो भी अपनी बेटी के बारे में बोलने लग जाती हैं कि जो भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था, वो भी बहुत अच्छा बॉय था, लेकिन अब पता नहीं मैं उससे कभी मिल भी पाऊंगी या नहीं, और वो भी बहुत रोने लग जाती हैं। फिर जो उसका कज़न होता है सिड, वो बोलता है कि वो अब जहाँ भी होगा वो बहुत बेहतर होगा। तो फिर वो बोलता है लेकिन हो सकता है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। फिर जो टॉम की आंटी पॉली होती हैं वो सिड को डांटती हैं और बोलती हैं कि उस लड़के के बारे में एक शब्द भी मत बोलना, भगवान उसकी रक्षा करे। फिर इसे सुन के टॉम थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो भी थोड़ा थोड़ा सा रोने लग जाता है, काफ़ी शांत तरीके से, ताकि किसी को पता ना चल जाए। और फिर वो आगे उनकी और बातें सुनने लग जाता है। फिर वो लोग बोलते हैं कि ये जो रात है वेडनेसडे नाइट है, अगर वो तीनों लड़के सैटरडे तक नहीं मिलते हैं तो हम उनके लिए प्रेयर करेंगे चर्च में जाकर। फिर उसके बाद जो हार्पर की जो मदर होती है वो वहाँ से गुड नाइट बोल के चली जाती है और जो सिड और मैरी होते हैं वो बहुत रोने लग जाते हैं और उसकी आंटी पॉली टॉम के लिए प्रे कर रही होती हैं।
फिर उसके बाद वो तीनों लोग सो जाते हैं और टॉम अपने बेड के नीचे से निकलता है और आंटी पॉली के पास जाता है और उनके फोरहेड पे किस करके वहाँ उस कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर सुबह होने तक टॉम आइलैंड पे वापस आ जाता है और उसके जो दोनों दोस्त होते हैं उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो तीनों लोग वहाँ उस आइलैंड पे 2 दिन तक बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। वो लोग स्विमिंग के लिए जाते थे और मार्बल से खेलते भी थे। पर फ्राइडे की सुबह वो लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं थे। जो और जो हक थे वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे थे। टॉम ये सोच रहा था कि मैं अभी इनको वाला सीक्रेट नहीं बताता हूँ कि मैं अपनी आंटी के घर गया था। और टॉम अपने फ्रेंड से ये बोल रहा था कि नहीं, हम लोग अभी इसी आइलैंड पे रहते हैं, हमें वहाँ अभी वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन टॉम को पता चलता है जो और हक ने अपना माइंड सेट कर लिया था कि अब हम लोग अपने विलेज में वापस जा रहे हैं। तो टॉम ने जो अपना सीक्रेट था अपने दोनों दोस्तों को बता दिया कि मैं अपनी आंटी पॉली के घर गया था। फिर ये सुनने के बाद टॉम के दोनों फ्रेंड्स क्लैपिंग करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि चलो अभी हम वापस नहीं जाएंगे। फिर जो उनका जो टाउन होता है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि हम संडे की मॉर्निंग चर्च में जाकर उनके लिए प्रे करेंगे। फिर वो लोग वहाँ पे चर्च में जाकर उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रे करते हैं और बहुत रोने भी लग जाते हैं। तभी अचानक से उस चर्च का डोर खुलता है और वो तीनों लड़के वहाँ पर आ जाते हैं और उन तीनों लड़कों को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जो आंटी पॉली होती हैं, मैरी और जो हार्पर की मदर, वहाँ से फटाफट से भाग के जाते हैं और उन तीनों को गले लगा लेते हैं। फिर अगली सुबह मंडे की मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के समय आंटी पॉली और मैरी टॉम से काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहे थे, उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा लविंग थे वो लोग। फिर उसकी आंटी पॉली बोलती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम लोग मिल गए हो। मुझे तो अभी भी एकदम सपना सा लग रहा है, मुझे तो लगा था कि तुम लोग मिसिंग हो, तुम लोग मर गए हो वहाँ पे। टॉम बोलता है कि मुझे पता ही नहीं था कि आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती हैं। फिर आंटी पॉली टॉम को उसकी सारी गलतियों के लिए माफ़ कर देती हैं जो उसने पहले की थी और बोलती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक बिग एप्पल रख रखा है। वो बोलती हैं मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सा एप्पल बचा कर रख रखा है और वो बोलती हैं कि अब तुम इसे लेके स्कूल चले जाओ। और यहीं पे फिर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।